एक बार अकबर होता है। अकबर अपने मंत्री बीरबल से बोलता है, भाई बीरबल, ये सामने जो तालाब है, इस समय दिसंबर और जनवरी का महीना है, काफ़ी ठंडा पानी भरा हुआ है इसमें। अगर कोई भी व्यक्ति इस पानी में खड़े होकर अगर पूरी रात गुजार देता है तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम कम से कम 1 लाख रुपया उस रात्रि का दूंगा। तो अकबर बीरबल से बोलता है और बीरबल जैसा अकबर का आदेश होता है वैसा सुन करके बीरबल चल पड़ता है और पूरे राज्य के अंतर्गत अनाउंसमेंट करा देता है कि भाई जो कोई भी राजा साहब के तालाब में खड़े होकर पूरी रात्रि निकाल देगा उसको कम से कम 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो उस 1 लाख रुपए इनाम के चक्कर में एक गरीब किसान मजदूर सामने पेश होता है, अकबर के दरबार में जाता है और कहता है कि साहब, मैं पूरी रात इस पानी में खड़े होकर निकाल दूंगा और आप मुझे मौका दीजिए, मैं पूरी रात्रि निकाल सकता हूं और इस आपके दिए हुए इनाम को जीतने के लिए मैं तैयार हूं। तो बीरबल उसको शाम के टाइम तालाब के अंदर छोड़ दिया जाता है। जो किसान होता है, मजदूर होता है, वो पानी में खड़ा हो जाता है और सुबह पूरी रात निकाल देता है और सुबह जाके दरबार में दोबारा से पेश होता है और वो बोलता है कि भाई, राजा साहब पूछते हैं, अकबर पूछता है कि भाई जो मजदूर होता है कि तूने पूरी रात इस ठंडे तालाब में जहाँ पर कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उसमें आपने इस तरीके से पूरी रात्रि कैसे निकाल दी? ये तो संभव है ही नहीं, ये संभव है ही नहीं, ये तो असंभव है। और आपने इस समय बर्फ़ जम रही है तालाब के अंतर्गत और इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है और तुमने पूरी रात कैसे निकाल दी? इतने में तो कोई भी शख्स हो, कैसा भी हो, ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, पावर थी कि भाई मुझे वो इनाम जीतनी है, मुझे आगे बढ़ना है। इसीलिए वो पूरी रात लड़ता रहा अपनी समस्याओं से, उस बर्फ़ से, उस ठंडी से लड़ता रहा और सुबह तक वो जैसा था वैसा ही जिंदा का जिंदा खड़ा। लेकिन जब उसने वो समस्या बताई कि साहब, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर एक लाइट है, उसे मैं देखता रहा और मैंने पूरी रात्रि निकाल दी कि ये जब लाइट बंद हो जाएगी तो समझूंगा कि मेरा बस अब समय इनाम जीतने वाला आ रहा है और मॉर्निंग टाइम आ गया, सुबह हो गई। अगर ये लाइट बंद हो जाएगी तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि अब सुबह होने वाली है और मैं इनाम जीतने के लिए अग्रसर हूँ। तो अकबर एकदम तिलमिला जाता है और बोलता है कि तूने तो वहीं से लाइट की गर्माहट ली है, तू तालाब में खड़ा होकर के उसी लाइट से तापता रहा, हाथ सेकता रहा और तूने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है, मैं तुझे इनाम नहीं दूंगा। और वो उसको वहाँ से भगा देता है। तो बीरबल भी बहुत बुद्धिमान आदमी था, तभी अकबर उसको अपने नवरत्न मंत्रियों में उसके अकबर के पास बीरबल जैसे 9 मंत्री थे। उन 9 मंत्री में बीरबल सबसे तेज और बुद्धिमान माना जाता था क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान था और राजा को कहीं न कहीं से कोई न कोई एग्जाम्पल देके समझा देता था। तो उसको वो 1 लाख रुपए का इनाम नहीं देता है। जो किसान होता है, मजदूर होता है, वो भाग के चला जाता है और उसको भगा देता है कि साहब, मैं तुझे कोई भी इनाम नहीं दूंगा। लेकिन बीरबल के अंदर जो मन था उसका कुंठित था और वो समझ रहा था कि उस किसान ने, मजदूर ने, उस मजदूर की पीड़ा भी समझ रहा था, वो कितनी मेहनत की होगी और इसके 1 लाख रुपए राजा ने नहीं दिए। लेकिन राजा होता है, उसके सामने मंत्री बोल नहीं, उसकी मजबूरी थी। दूसरे दिन बीरबल क्या करता है कि एक बहुत बड़ा डंडा लेता है, लाठी, पाइप जैसी लोहे की रॉड लेता है और उस पर एक हंडी चढ़ा देता है और नीचे से आग जलाना शुरू कर देता है। आग जलाता है और कहता है कि सर, राजा साहब का फ़ोन आए या मुझसे पूछें तो बोल देना कि मैं उसमें खिचड़ी पका रहा हूँ। ठीक है साहब। अब राजा साहब के पूरे 8 मंत्री पहुंच जाते हैं। 9वें मंत्री बीरबल
नहीं पहुंचते, अकबर का नौवां मंत्री बीरबल अगर वहां नहीं पहुंच रहा है और पूछा जाता है कि भाई बीरबल क्या कर रहा है, तो अकबर को जवाब मिलता है कि साहब बीरबल साहब खिचड़ी बना रहे हैं। जब बनाते बनाते शाम निकल जाती है तो अकबर वहाँ जाकर पूछता है कि अकबर बीरबल ये तुम कैसी खिचड़ी पका रहे हो? कि साहब देख लीजिए आप खिचड़ी पका रहा हूँ, ऊपर पानी चढ़ा हुआ है, पानी गर्म नहीं हो रहा है। जब अकबर बीरबल से बोलता है कि बीरबल तू बेवकूफ़ है क्या, कम से कम तू 10 फीट 15 फीट ऊंचे पे तू हंडी चढ़ाए हुए है और नीचे आग जला रहा है, ऐसे कभी खिचड़ी नहीं बन सकती। तो उसने बोला साहब इसी तरीके से मजदूर 2 किलोमीटर दूर पर लगी हुई लाइट से ताप नहीं सकता, हाथ सेक नहीं सकता। आपने बेईमानी की है, आपने गलत किया है, आपको उसको इनाम देना चाहिए। इस बात को सुन करके अकबर की आंखें खुल गई। बीरबल का जो मन कुंठित था उस मजदूर के लिए, तो इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से अकबर को समझाया और उसकी आंखें खोल दी। तो अकबर ने बीरबल से माफ़ी मांगी, उस मजदूर से माफ़ी मांगी और उसके बाकायदा पूरी सभा में बुला करके उसका सम्मान हुआ और उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया और उसे वहाँ से बाइज्जत घर पे पहुँचाया गया। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हमें माननी पड़ती हैं, ऐसे ही कोई काम नहीं हो जाता। तो बीरबल जैसा मंत्री और अकबर जैसा राजा, ऐसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।